जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि द टाइप्स ऑफ एनर्जी मतलब कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि डैनियल बर्नौली जी हैं कौन। उनकी बायोग्राफिकल वीडियो भी कह सकते हो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी है गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। दूसरी हमारी है स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आज हम डिटेल से जानेंगे कि एनर्जी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो तीसरी हमारी है दाब ऊर्जा, जिसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी। ये 3 प्रकार की हमारी ऊर्जाएं हैं। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में अभी हम जानेंगे। स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसको mgh के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? mgh। m यानी मास, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। g ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। h मतलब हाइट। स्थितिज ऊर्जा कब ज़्यादा रहती है? जब किसी वस्तु या किसी पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट ज़्यादा रहती है। स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा तब रहती है जब किसी की भी हाइट ज़्यादा रहती है। ठीक है, जैसे कुतुब मीनार देखा होगा आपने, या फिर बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है जो, वो अगर आप टॉप पे जाओगे उस पर, तो जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा वहाँ रहेगी। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं, एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, और जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको भी हम अच्छी तरह डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अब हम आपको समझाते हैं। किसी वस्तु की, ठीक है, कोई भी वस्तु अपने दिमाग में आप सोच सकते हैं, कोई भी ले सकते हो कि मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक है, इस वस्तु की वह ऊर्जा, ठीक है, इस वस्तु की वह ऊर्जा जो इसी की गति के कारण हो रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। वो किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो इसी की गति के कारण से होती है, उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बंदूक देखी होगी। ठीक है, तो बंदूक के अंदर जो गोली डलती है वो क्या होता है, जब वो चलती है, ठीक है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, एनर्जी एक अंदर जनरेट होती है, तो क्या होता है, जो गोली होती है वो एकदम स्पीड से बाहर निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो वो गोली है, बंदूक के अंदर जो गोली है, उस गोली के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो उसी की गति के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो बंदूक से निकली गोली, ये इसका एग्जैक्ट उदाहरण है गतिज ऊर्जा का, या फिर कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, जो उसी की गति के कारण से होती है उसको कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। तो अब हम आपको पता लग गया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो उसी की गति के कारण से होती है। दूसरा हमारा है स्थितिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक दीवार है, ठीक है, या फिर ये कोई खंबा है। ठीक है, ये एक खंबा है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है। तो अब ये बताइए, अब क्या हुआ, देखो ये इसकी हाइट ज़्यादा है। मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी ज़्यादा हाइट होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो इन दोनों को मैं डिफाइन करता हूँ, गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा को एक ही साथ। अब देखिए ये क्या है कि ये अब इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। अब देखिए जैसे ही ये नीचे आएगा, ठीक है, जैसे ही यह नीचे आएगा तो क्या होगा, इसकी जो गति है वो लगातार बढ़ेगी। ठीक है, क्या किस कारण से बढ़ेगी? क्योंकि हमारा एक और चीज़ काम करती है प्रकृति के अंदर, जिसको कहते हैं हम ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है कि जो ऊपर जाता है उसको नीचे वो खींचती है। ठीक है, तो अब ये जब यहाँ से जो कूदेगा तो क्या होगा, जो इसकी गति है उसकी गति में
उसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, mgh इसकी घट जाएगी क्योंकि हाइट घट जाएगी इसकी, ठीक है। mgh ये रहा mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। जैसे ये नीचे आएगा तो इसका जो मास, ग्रेविटी एंड हाइट, इसकी जो ऊंचाई है वो घटती जाएगी और जो गति है, ठीक है, जो गति है वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि ये फिर ये भी घट जाएगी और ये इसकी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि दोनों एक तरह से समान हो जाएंगे, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट उदाहरण है। एक और एग्जांपल के आधार पर हम समझ लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। पहले स्थितिज ऊर्जा की हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा है क्या। देखो, किसी वस्तु की स्थिति में, अब आप दोबारा फिर कोई एक वस्तु सोच लीजिए अपने दिमाग में, मार्कर को ले रहे हो, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, ठीक है। अब देखिए, मैंने वो जो एग्जांपल दिया था, ये लड़के वाला, जो ये हाइट वाला अभी यहाँ पे खड़ा है तो नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब तक ये खड़ा है, ठीक है, जब तक ये खड़ा है तब तक इसकी स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि हाइट पे है, ठीक है, ये हाइट पे, तब तक इसकी स्थितिज ऊर्जा रहेगी बराबर। लेकिन जैसे नीचे आएगा, ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी वस्तु की, अब इस लड़के को आप कोई वस्तु मान सकते हैं, इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह डिफाइन हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी है क्या। अब आपने स्प्रिंग देखा होगा, ठीक है, स्प्रिंग कुछ इस टाइप का होता है। तो क्या होता है, जब तक देखो ये स्प्रिंग अभी नॉर्मल है, ठीक है, ये स्प्रिंग अभी नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं किया गया है। लेकिन जब इस स्प्रिंग को हम दबाएंगे, ठीक है, जब इस स्प्रिंग को हम दबा देंगे, क्या होगा, इस दबाए हुए स्प्रिंग में क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसको छोड़ेंगे तो इसको छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। तो दबाए हुए स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ये इसका दूसरा उदाहरण है। अब आपको पता लग गया कि mgh क्या होता है, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। किसी वस्तु की जब हाइट ज़्यादा होगी, आप मान लीजिए बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है, आपने सुना है, आप उस पर खड़े हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी रहेगी, ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। मैंने बताया था आपको कि जब किसी की हाइट ज़्यादा रहती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसकी जितनी हाइट होगी उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और गतिज ऊर्जा क्या काम करती है, गतिज ऊर्जा जैसे वो नीचे आएगा उसकी गति में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, परिवर्तन हो जाएगा। तो तीसरा हमारा है दाब ऊर्जा, जिसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी। तीसरा हमारा है दाब ऊर्जा। अब हम दाब ऊर्जा की डेफिनेशन देख लेते क्या है। देखो, जब किसी तरल जानते हैं आप, लिक्विड को कहते हैं, ठीक है, तरल या द्रव, ठीक है, लिक्विड। जब किसी तरल में दाब के कारण यानी प्रेशर के कारण जो ऊर्जा संग्रहित होती है, यानी जो एनर्जी स्टोर होती है, जमा करना, जो ऊर्जा संग्रहित होती है या फिर स्टोर होती है, उसको कहते हैं हम दाब ऊर्जा या प्रेशर एनर्जी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है P एंड V। P से हो गया हमारा प्रेशर, V से हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। इसको P से कहते हैं इसको दाब, और V से वॉल्यूम होता है आयतन, ठीक है। तो हमारे हो गए तीनों ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जो उसकी गति के कारण होती है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तीसरा हमारा है तीसरा हमारा है दाब ऊर्जा, जिसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी जब किसी तरल या द्रव में दाब के कारण जो ऊर्जा संग्रहित होती है, या जब किसी लिक्विड में प्रेशर के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसको हम कहते हैं दाब ऊर्जा। इसका फॉर्मूला PV है। P से प्रेशर, V से वॉल्यूम, P से हो गया आपका दाब और V से हो गया आपका आयतन। अब हम जानते हैं कि SI मात्रक, और या फिर इसके एक और जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है उसके बारे में। लेकिन SI जो मात्रक है उसको हम
अच्छी तरह डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें हम सिर्फ यह बताएंगे आपको कि जो एसआई मात्रक है उसको किस में मापते हैं, उसको जूल में मापते हैं, ठीक है, उसको जूल में मापते हैं, जिसका साइन होता है जे, ठीक है। जैसे वोल्ट को वी से मापते हैं ना, तो वैसे एसआई मात्रक को जूल में मापते हैं। तो अब एक जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको इसमें जाननी बहुत ज़रूरी है, जो कि है किसी वस्तु की, ठीक है, इस लाइन को ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई द्वारा निरूपित की जाती है या डिनोटेड की जाती है। के एक पद्धति है, जैसे एसआई मात्रक है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई द्वारा निरूपित की जाती है। इसमें हमने जाना कि टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डैनियल जी के बारे में, तो अब उनका भी एक बर्नौली का प्रमेय था जिसमें मैंने 3 बताए थे, ठीक है। तो उनमें से एक था बर्नौली का प्रमेय। अब बर्नौली का नियम या फिर प्रमेय क्या कहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बर्नौली का जो नियम हो क्या कहता है कि देखो जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड, ये जब स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, वो किसी भी वस्तु की हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, जब स्पीड बढ़ेगी तो उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। किसी भी वस्तु की जब स्पीड बढ़ती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। बर्नौली का नियम यही कहता है बस, और कुछ नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने कभी बाइक चलाई होगी, ठीक है, कोई भी बाइक ले लीजिए, जब आप उसको स्लो चलाते हैं, ठीक है, जब आप उसको स्लो चलाते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी भारी लगती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप उसकी स्पीड को इंक्रीज या फिर बढ़ा देते हो तो उसका जो प्रेशर है वो घट जाता है, फिर वो इतनी हल्की लगती है कि ऐसा लगता है जैसे उड़ जाएगी, ठीक है। तो बर्नौली का नियम ऐसा ही काम करता है। आपने हवाई जहाज़ देखा होगा, ठीक है, हवाई जहाज़ का जो पंख होता है जिसको ऐसे कहते हैं, ठीक है, ये एक वाला, तो वो कुछ ऐसा होता है, वो पूरी तरह ऐसा भी नहीं होता, वो थोड़ा ये सी कर्व में होता है, ठीक है, इस तरह का। तो देखो हवाई जहाज़ लिफ्ट कैसे करता है, मतलब उड़ता कैसे है। अब क्या होता है कि जो ऊपर वाली जो हवा है, ठीक है, जो ऊपर यहाँ भी हवा चल रही है, यहाँ भी हवा चल रही है, हर जगह हवा है, तो क्या होगा, जो ऊपर वाली हवा है वो चाहती है इसको नीचे धकेलना, ठीक है, ग्रेविटी के कारण ये इसको चाहती है नीचे धकेलना, और जो नीचे वाली हवा है वो चाहती है इसको ऊपर धकेलना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही स्पीड बढ़ेगी हवाई जहाज़ की, जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और जहाँ प्रेशर घट जाएगा तो यहाँ की लिफ्ट इसको ऊपर धकेलेगी, वहाँ के नीचे, और फिर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बैलेंस में आ जाएगा, फिर ये उड़ने लगेगा। पक्षी भी आपने देखा होगा, पक्षी उड़ता कैसे, वो भी ऐसा उड़ता है कि नीचे वाली हवा उसको ऊपर धकेलती है और ऊपर वाली चाहती है नीचे धकेलना, ठीक है। तो जब वो स्पीड में उड़ता है तो एक बात इस चीज़ को नोट कर लें आप, इस फॉर्मूले को, कि जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि जब रफ्तार बढ़ती है तो दाब वहीं पे कम हो जाता है। आपने ट्रेन देखी होगी कई बार, ठीक है, जब ट्रेन चलती है, ठीक है, तो क्या होता है, जो स्पीड होती है, जब स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कैसे कम होता है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम प्रैक्टिकल तौर पे करके देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे 2 पेज है, ठीक है, ये 2 पेज वाइट पेज हैं, ठीक है, इन 2 पेज को अब हम इसको जानेंगे कि जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कैसे कम होता है। अब देखिए ये 2 पेज है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो इस पेज है, इस पेज की जो हवा है वो इसको इस तरफ धकेलना चाह रही है, और इस तरफ की जो हवा है वो इसको इस तरफ धकेलना चाह रही है। ऐसा ही इसी पर लागू है, इस तरफ की हवा इसको इस तरफ धकेलना चाह रही है और आगे की हवा इसको पीछे की तरफ धकेलना चाह रही है, ठीक है। तब देखिए जब इसमें ऐसे मैं फूकूंगा तो ये दोनों आपस में सट जाएंगे, ठीक है, ये मिल जाएंगे, लेकिन इनको हो जाना चाहिए दूर, क्यों, क्योंकि बीच में जब हवा चल रही तो ये इसको दूर हो जाना चाहिए। लेकिन बर्नौली का नियम क्या कहता है कि जहाँ स्पीड बढ़ेगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको देखना आप ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, फिर देखना,
ये आपस में अभी सट जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर जब बीच में जो स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगा, जहाँ स्पीड बढ़ेगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर के कारण ये इसको आपस में धकेलते हैं। देखना समुद्र में आपने देखा होगा जब दो नाव आपस में चलती हैं, ठीक है, दो नाव एक साथ आपस में चलती है तो क्या होता है, उनके बीच का जो उनकी स्पीड बढ़ जाती है लेकिन बीच का जो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि वो पीछे से लड़ जाती हैं, झगड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनका पीछे का जो प्रेशर है वो घट जाता है। देखो ठीक है, ये दोनों आपस में ऐसे सट जा रहे हैं, ये ऐसे हैं, इनकी जो स्पीड है अंदर की वो स्पीड बढ़ गई है और अंदर का जो प्रेशर है वो घट गया है। एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही पेज का, ठीक है। उस पेज में भी हम यही देखेंगे। देखो जैसे सिंगल पेज है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और हवा में ऐसे फूकूंगा, ठीक है, सीधे। अब आप ये बताना कि ये पेज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है कि नीचे की जो हवा है वो उसको ऊपर धकेलना चाह रही है और ऊपर की हवा नीचे धकेलना चाह रही है, ठीक है। तो अब इसको देखना, जब स्पीड बढ़ेगी, देख ये इस फॉर्मूले को ध्यान देना, जब ये स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। देखना ये अभी ऐसे जा रहा है, सीधे जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन क्या है, इसको जाना चाहिए कहाँ पे, इसको जाना चाहिए नीचे, लेकिन ये आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जहाँ स्पीड बढ़ेगी वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। देखो ठीक है, ये अभी ऊपर जा रहा है। तो बर्नौली का नियम क्या कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर किसी को बर्नौली का नियम याद करना तो बस इस फॉर्मूले को याद कर लो कि जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। ये था हमारा कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रेशर क्या होता है और बर्नौली का नियम कैसे काम करता है। हाँ, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कि ये जो हवाई जहाज वो उड़ता कैसे है, ठीक है। और एसआई मात्रक जिसका मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मूल मात्रक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक भी कह सकते हो, तो वो है क्या। और एसआई मात्रक जिसको जूल में मापते हुए मैंने बता दिया है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।